अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम पहले 8 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 को पढ़ते हैं कि व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ अ टेलीविज़न स्टेशन विच ट्रांसमिट विजन ऑन 500 मेगाहर्ट्ज़ एंड साउंड ऑन 505 मेगाहर्ट्ज़ रिस्पेक्टिवली। टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो भी ये ट्रांसमिशन हो रही होती है ना, वो साउंड और जो पिक्चर है दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पे नहीं जाती हैं। कभी कभी आप देखते होते हैं वीडियो में भी, टीवी पे भी, कि वीडियो आगे जा रही होती है साउंड, तो ये चूँकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी हैं तो इनको एक प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ता है। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इसमें गिवन देखते हैं क्या है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो 500 मेगाहर्ट्ज़ है और मेगा जो है 10⁶ के बराबर होता है, तो ये बन गया 500 × 10⁶ हर्ट्ज़। और F2 जो है वो 505 मेगाहर्ट्ज़ है। इस मेगा की भी वैल्यू हमने डाल दी इसकी, और यहाँ पे ये बन गया 505 × 10⁶ हर्ट्ज़। और C जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वैसे हमने स्पीड ऑफ लाइट के लिए ये पढ़ा था, लेकिन ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो भी गिवन आपके पास स्पीड होगी वेव्स की, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड में हम लिखेंगे क्या फ़ाइंड आउट करना है, हमने देखना है जी इनकी वेवलेंथ्स दोनों की। ठीक हो गया, तो आपने वेवलेंथ 1 जो है वो हो जाएगी विज़न के लिए, पिक्चर के लिए, और वेवलेंथ 2 जो है वो साउंड के लिए हो जाएगी। फार्मूला बहुत ही आसान है, V = F लैम्डा, और इसमें से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, फार्मूले को, तो लैम्डा = C/F। बहुत आसान है। C की वैल्यू 3 × 10⁸ पुट कीजिए, और पहली दफ़ा F1 पुट कीजिए और दूसरी दफ़ा F2 पुट कीजिए। तो आपके पास F1 पुट करने से ये 0.6 मीटर आ जाएगा, और लैम्डा 2 के लिए F2 पुट करेंगे तो ये 0.59 मीटर बन जाएगा। तो इस तरह हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है उसमें है कि अ पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व्स दैट 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज़ 10 मीटर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो आपके पास गिवन में आ जाएंगे नंबर ऑफ़ वेव यानी स्मॉल n 48, टाइम जितना उन्होंने लिया वो 1 मिनट है, उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हमने। वेव लेंथ है लैम्डा जो कि 10 मीटर है। अब टू फाइंड में हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स निकालनी है, v। फार्मूला वही पुराना यूज़ करेंगे, v = F लैम्डा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि f नहीं है इसलिए हम f निकालने के लिए F = n/t करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम निकालेंगे तो उधर से f आ जाएगा। फिर f की वैल्यू v वाले फार्मूले में पुट करेंगे। तो f की वैल्यू निकालने के लिए 48 डिवाइडेड बाय 60 किया तो 0.8 हर्ट्ज़ आ गया। अब ये वैल्यू आपने v के फार्मूले में डालनी है, तो v = F लैम्डा, f की जगह 0.8 डालें, लैम्डा की जगह 10 डालें, तो v = 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आंसर हमारा है v = 8 मीटर पर सेकेंड। Numerical number 3 है, in a ripple tank 500 waves passes through a certain point in 10 seconds. If the speed of the wave is 3.5 meter per second, then find the wavelength of the wave. Given है number of waves n 500 हो गया, time है t 10 seconds, वेलोसिटी है v और वो है 3.5 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड है लैम्डा। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर v = F लैम्डा लगाना है। यहाँ पे हमारे पास फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी को हमने n/t करके फाइंड आउट करना है। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे n/t करके, जो कि हमारे पास n है 50, t है 10, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, f निकल आएगा 50 हर्ट्ज़। अब इसकी वैल्यू v = F लैम्डा में डालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 50, और ये लैम्डा = 0.07 मीटर्स निकल आएगा। तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी इस तरह सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा है, अ स्ट्रिंग इज़ ऑफ गिटार 1.5 मीटर लॉन्ग वाइब्रेट्स विद 4 नोट्स, 2 of them at the 2 ends. Find the wavelength and speed of the waves in the string if it vibrates as 500 हर्ट्ज़। अब आप इसमें जहन में रखें कि आपके पास नोट्स जो अगर 4 बन रही हैं तो आपके पास लूप्स जो होंगे वो आपके पास बनेंगे 3। ठीक है, 4 नोट्स 3 लूप्स। तो अब आपने n जो लेना होगा वो 3 लेना होगा। ठीक हो गया, n हो गया हमारे पास गिवन में 3, L हो गया 1.5 मीटर पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, और F3 जो है आपके पास, F3 का मतलब 3 लूप्स पैदा करने वाली फ्रीक्वेंसी F3,
वो 500 हर्ट्ज़ होगा। जितने लूप्स बनेंगे ना वो उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये आप टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब आपने लैम्डा 3 निकालना है कि वेव लेंथ क्या बनेगी और उसकी वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला सॉरी जो यूज़ करेंगे वो जी लैम्डा n, जो फार्मूला है वो लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n। आपके पास लैम्डा चूँकि n जो था 3 था, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू इंटू l की वैल्यू 1.3 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 3 आपने पुट कर दी, तो लैम्डा 3 निकल आया 0.866 मीटर्स। अब वेलोसिटी निकालते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा से। लैम्डा अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो f की जगह 500 आ जाएगा और लैम्डा 3 की जगह 0.866 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 433 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम फिफ्थ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल है जी, अटेंशन ऑफ 400 Newton causes a 300 grams wire of length 1.6 meter to vibrate with a frequency of 40 Hz. What is the wavelength of the transverse wave? आपने wavelength find out करनी है। Given है जी F 400 न्यूटन, M है जी mass है 300 grams, इसको kg में convert कर देंगे हम। लेंथ है 1.6 मीटर्स, फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज़। फाइंड आउट करना है हमने लैम्डा, और लैम्डा निकालने के लिए हमें v भी लेना पड़ेगा। तो v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा। v का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे f इंटू एल डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट। और v फाइंड आउट करने के लिए आपने जो है वो उसकी यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी उसमें आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, और फिर लैम्डा के लिए आपने v इज इक्वल टू एफ़ लैम्डा का फॉर्मूला लगाना है। लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ़ बन जाएगा, ठीक है। v फाइंड आउट करने के लिए आपने f की वैल्यू डाली 400, l की वैल्यू डाली 1.6 डिवाइडेड बाय 0.3 होल अंडर रूट लिया, तो v इज इक्वल टू 46.2 निकल आया मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू आपने डालनी है लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f में। v की वैल्यू डाली, f की वैल्यू आपके पास 40 है, तो 46.2 डिवाइडेड बाय 40, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.15 मीटर्स निकल आया। इस तरह हमारा ये फिफ्थ न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 है जी, कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड्स ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। अब आपको m हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है, जो है 2.0 ग्राम्स पर मोल, और गैमा दिया हुआ है हाइड्रोजन का 1.4, और फिर हीलियम का दिया हुआ है He 4.0 ग्राम्स पर मोल, और गैमा दिया हुआ है He का 1.66, और इसमें आपको R की वैल्यू भी गिवन है। R की वैल्यू दी हुई है 8334 जूल्स पर केल्विन मोल, ठीक हो गया। और ये है सब का सब 0 डिग्री के ऊपर। तो आपने ये वैल्यू पुट करने के बाद आपने फाइंड आउट करना है रेशो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ हीलियम ओवर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, कि आपकी जो स्पीड है इन दोनों गैसेस के दरमियान में क्या बनेगी स्पीड्स, ठीक है ना। तो ये रेशो फाइंड आउट करनी है हमने। तो अब हम ये देखते हैं कि v इज इक्वल टू गैमा RT ओवर m, ये हमने वैल्यू फार्मूला यूज़ किया। इसमें हमने गैमा की जगह गैमा जो है H का लैदा लगाना है फार्मूला। गैमा H में आपने MH पुट करना है, और गैमा HE में आपने MHE पुट करना है, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने बहुत नोट करनी है। तो अब आपने रेशो लेनी है, तो ऊपर आप जो वैल्यू डालेंगे ये फार्मूला बन गया गैमा RT ओवर m होल अंडर रूट। ये ऊपर HE के लिए हो जाएगा और नीचे सारा H के लिए हो जाएगा। तो ये बन जाएगा रिलेशन VHE ओवर VH इज़ इक्वल टू होल अंडर रूट गैमा H RT ओवर MHE, और डिवाइडेड बाय RHE RT ओवर MH होल अंडर रूट। RT चूँकि कॉन्स्टेंट्स थे दोनों कट गए। अब हमारे पास बन गया VHE इज़ इक्वल टू गैमा HE MH, क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में H था वो MH ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसी तरह ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास हमने वैल्यू डाल दी, गैमा HE की 1.66 है और MH का है जो 2, और गैमा H है 1.4 और MHE है 4। तो ये सारे जब हमने कैलकुलेट करके होल अंडर रूट लिया तो ये बन गया 0.769। अब आपने क्या करना है, जो VH डिनोमिनेटर में है ना उसको 0.769 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एक रिलेशन बन जाएगा। वो ये बन जाएगा कि VHE जो है वो इक्वल है 0.769
साइन VH के। अच्छा, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें से VH का रिलेशन निकालें तो VH यहाँ पे रह जाएगा, तो VHE के नीचे जाके 0.769 डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, VH इज़ इक्वल टू VHE डिवाइडेड बाय 0.769। इसका मतलब ये है कि VH की वैल्यू ज़्यादा कम निकलेगी जबकि VHE की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी। न्यूमेरिकल नंबर 7 है जी, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री इज़ 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर अगर इतना वो स्पीड करती है तो 22 डिग्री पे कितनी जाएगी। अब हम इसको केल्विन में टेम्परेचर को, दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। T0 इज़ इक्वल टू T0 को हम ये कह लेंगे 0 डिग्री वाला है, तो ये 0 + 273 केल्विन हो गया। V0 जो है वो 0 डिग्री के ऊपर स्पीड थी 332। अब सिंपल T जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हमने 273 के साथ ऐड किया तो 295 केल्विन बन गया। अब आपने इसका वेलोसिटी निकालनी है 22 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 295 केल्विन पे क्या वेलोसिटी निकलेगी। तो ये दोनों का फिर कंपैरिजन होगा। ऊपर जो होगी V/V0 और इज़ इक्वल टू T/T0 होल अंडर रूट। V इज़ इक्वल टू V0 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने V की वैल्यू लेनी थी, T/T0 होल अंडर रूट। अब वैल्यू सिर्फ डालनी है आपने, T की जगह 295 डालें, T0 की जगह 273 डालें, V0 की जगह 332 डालें, रीअरेंज करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, होल अंडर रूट लें और आपने देखेंगे कि 345.2 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। तो ये आपका वेलोसिटी होगी एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 8 हम देखते हैं कि 2 ट्यूनिंग फोक्स P and Q गिव 4 बीट्स पर सेकेंड ऑन लोडिंग Q लाइटली विद वैक्स। आपने Q जो ट्यूनिंग फोक है उसके ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगा देना है। वी गेट 3 बीट्स पर सेकेंड, क्योंकि वो भारी हो जाएगा तो बीट्स कम हो जाएंगी थोड़ी। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ Q बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज़ 512 हर्ट्ज़। P जो है विदाउट लोडिंग है उसकी 512 हर्ट्ज़ होगी, तो आपकी जो Q जो है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ बीट्स नंबर 4 है हमारी और आफ्टर लोडिंग जो उसकी नंबर ऑफ़ बीट्स हैं वो बनेंगी 3। तो FP हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ P जो है 512 है। तो अब आपने ये देखना है कि बिफ़ोर लोडिंग Q के साथ क्या था फ्रीक्वेंसी और आफ्टर लोडिंग Q की फ्रीक्वेंसी क्या है। बीट्स आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ होता है, तो N इज़ इक्वल टू FQ माइनस FP निकाल लेते हैं। पहले हम बगैर बिफ़ोर लोडिंग के लिए Q की वैल्यू डालेंगे, फिर हमने आफ्टर लोडिंग देखनी है Q की वैल्यू। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पे पुट करेंगे। पहले बिफ़ोर लोडिंग में FQ जो है N होगा, FQ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए N हमने 4 पुट किया और FP के साथ ऐड हो गया 4 + 512, तो FQ निकल आया 516 हर्ट्ज़। अब हमने इस जगह पे N प्राइम की वैल्यू पुट करनी है यानी 3 आफ्टर लोडिंग जो था। तो अब रीअरेंज करेंगे इक्वेशन, तो FQ प्राइम जो है आफ्टर लोडिंग जो Q की वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो है 3 + 512 यानी 515 हर्ट्ज़। तो इस तरह बिफ़ोर लोडिंग उसकी 516 थी और आफ्टर लोडिंग 515 देंगे, यानी सिर्फ 1 फ्रीक्वेंसी का फ़र्क आया है। तो इस तरह हमारे 8 नंबर